सो बेसिकली ये मेरी आउटफिट अर्धनारीश्वर को दर्शाता है कि ये मेरा साइड वाला पार्ट है, जो मेरे मेल साइड को, यानी जो मैं हूँ वो एक नॉन बाइनरी जिसकी सेक्सुअलिटी जो होती है, जो बाई बर्थ आई एम इन अ मेल बॉडी, बट मेरी सेक्सुअलिटी लाइक पानी, जैसे पानी का बहाव होता है, जिस साइड उसे रास्ता मिल जाए उससे वो बहती है। तो सम टाइम अगर मैं अपने इस साइड को कवर करूँ तो मैं एक मेल हूँ, ठीक है, अगर मैं इस साइड को दिखाऊँ तो मैं एक फीमेल हूँ। तो ये मेरी सेक्सुअलिटी है, तो ये आउटफिट मेरी सेक्सुअलिटी को डिफेंड करती है। बिकॉज लोग गे के बारे में जानते हैं, ट्रांस के बारे में जानते हैं, लोगों को नॉन बाइनरी के बारे में पता नहीं होता कि नॉन बाइनरी क्या होते हैं। तो ये आउटफिट मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो मेरी कम्युनिटी से हैं, जो खुद को नॉन बाइनरी आइडेंटिफाई करते हैं, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ अर्धनारीश्वर। ये मॉडर्न अर्धनारीश्वर है, जिसके हाथ में त्रिशूल नहीं है, ये आज का अर्धनारीश्वर है। सो ये ऑफ कोर्स आज आप लोग गए यहाँ पे एंजॉय भी किया, देखना में म्यूजिक कंसर्ट चल रहा था, तमाम लोग डांस कर रहे थे। आगे की सरकार से क्या मांगे हैं आप लोग? क्या मांगे? हमें जो राइट्स मिलनी चाहिए वो मिल जाए। जैसे कि गे से शादी नहीं कर सकता, लड़की से शादी नहीं कर सकती, ऐसा गवर्नमेंट हमें राइट नहीं देती। अगर मेरे पार्टनर को कुछ होता है तो मैं उस फॉर्म पे भी ये साइन नहीं कर सकता कि हाँ वो मेरे पार्टनर है। तो भी बहुत सारी चीजें नहीं मिलती। भी हम बेबी अडॉप्ट नहीं कर सकते, बेबी अडॉप्ट भी कर सकते हैं तो हम फीमेल नहीं कर सकते, हम सिर्फ मेल अडॉप्ट कर सकते हैं। हम ब्लड तक डोनेट नहीं कर सकते। तो यहाँ इतनी इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ संविधान बने इतनी टाइम हो गई, जिनका संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बट स्टिल हमें ऐसे ट्रीट किया जाता है कि हम एक ह्यूमन नहीं है। लोग हम डिस्क्रिमिनेशन फेस करना, हमारे लिए वॉशरूम तक नहीं होती, जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम, मेल फीमेल हम कहाँ जाएंगे? बिकॉज बीइंग अ थर्ड जेंडर, बीइंग अ नॉन बाइनरी पर्सन, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल टू यूज अ मेल वॉशरूम। तो हमारे लिए वॉशरूम तक नहीं है, इवन तो हम ब्लड तक डोनेट नहीं कर सकते। वी आर जस्ट फाइटिंग फॉर आवर राइट्स, सो दैट्स ऑल। राहुल, एक चीज है, आखिरकार जो सरकार आप लोगों की बात नहीं मान रही है, तो आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? किस तरीके से आप लोग सरकार? अभी हम अपने राइट्स के लिए बहुत सारी चीजें हमने अभी ऑलरेडी फाइल कर रखी, याचिका दायर है लोकसभा में। अब हम जस्ट वेट कर रहे हैं कि उस पर हमें राइट्स मिल जाए। जस्ट होप फॉर द बेस्ट, लेट्स से। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना होता है कि इससे जनरेशन खत्म हो जाएगा, आगे की जनरेशन नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार मैरिड कपल जो स्ट्रेट है वो भी बेबी अडॉप्ट, वो भी बेबी के लिए एलिजिबल नहीं होते, या फिर ड्यू टू सम बायोलॉजिकल इश्यूज। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं गे हूँ तो मेरा जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकता। ऑफ कोर्स मैं बेबी अडॉप्ट कर सकता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि मैं खुद का ही बच्चा पैदा करूँ। और खुद के पैदा करने के लिए भी वी हैव ऑप्शन सेरोगेसी, हम अडॉप्ट कर सकते हैं, सेरोगेट कर सकते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें खुद का बच्चा होना चाहिए। हम अडॉप्ट कर सकते हैं, एक अनाथ को हम घर दे सकते हैं, तो ऑफकोर्स वो मेरा जनरेशन आगे बढ़ा सकता है। जरूरी नहीं है कि खुद का ही कोख से बच्चा होना जरूरी है। हम किसी और के बच्चे को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसके पास छत नहीं है, जो रोड पे भीख मांग रहे हैं, जो रोड पे 10-10 रुपए और हमसे मांग रहे हैं, जो गंदा काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उन्हें हम घर ला सकते हैं। जरूरी नहीं है खुद का बच्चा, किसी और के बच्चे को भी अपना नाम दे सकते हो। उतना ही प्रोफेशन राहुल क्या करते हैं? तो मैं कॉर्पोरेट में वर्किंग हूँ, मैं इंटरनेशनल बैंक के साथ वर्क करता हूँ, साथ साथ मैं एनजीओ में भी वर्किंग हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए वर्किंग हूँ, अपने राइट्स को लेकर। साथ ही साथ हम कई बार ऐसे लोगों को रेस्क्यू करते हैं, जैसे कि मोस्टली जो ट्रांस वुमेन्स होती है, जब घर में केम आउट होती है तो फैमिली उनके साथ मारना, कई बार ऐसे केसेस होती है कि फैमिली उन्हें गाय का मूत्र पिलाना है, नॉल मारना, उन्हें झाड़ फूक करवाना, सुई दिलवाना कि भाई ये ठीक हो जाएगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये इंटरनल फीलिंग है जो भगवान ने हमें गॉड गिफ्टेड है। ये कोई चाहता नहीं है कि मैं ऐसे बनूं, हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो इट्स जस्ट अबाउट आवरसेल्व्स, ऑफ कोर्स दैट्स